अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मेहदी है। मैं आपका ओ लेवल स्लैश IGCSE उर्दू का इंस्ट्रक्टर हूँ। आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू फोबिया बाय बाय। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले की दो वीडियोस में हमने ओ लेवल और IGCSE उर्दू का पेपर पैटर्न डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें यह बताया था कि सबसे पहला मौजू तफहीमी इबारत पर मुश्तमिल है। तो क्योंकि आज की हमारी मौज़ूआत के हवाले से ये पहली क्लास है, इसको हम मुख्तसर रखेंगे। मैंने एक तफ़हीमी इबारत का इंतखाब किया है जो कि मुख्तसर है। तो चलते हैं उस तफ़हीमी इबारत की तरफ। तफ़हीमी इबारत बुनियादी तौर पे इश्तिहार पर मुश्तमिल है। इसको करवाने का मकसद ये भी है कि तलबा और तालिबात ये बात जान सकें, इस बात को जहन नशीं करें कि तफहीमी इबारत के अंदर किसी भी किस्म का इश्तिहार भी आ सकता है। इश्तिहार लफ्ज़ आपके लिए कुछ नया नहीं है। इश्तिहार से मुराद किसी भी चीज़ की एडवर्टिजमेंट है। जब आप किसी भी चीज़ को उसके सारिफ तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इश्तिहार का सहारा लेते हैं। अगर हम किताब के हवाले से बात करें, यानी कागज़ के हवाले से बात करें, तो पैम्फलेट एक ऐसा जरिया है जिसके ऊपर हम किसी भी किस्म का इश्तिहार देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त एक इश्तिहार मौजूद है और ये एक एयरलाइन का इश्तिहार है। तो चलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपको एक दफ़ा और बता दूं, आज की हमारी इस क्लास के अंदर ना सिर्फ हम इस तफहीमी इबारत को पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको इसके मुख्तलिफ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी भी बताऊंगा और जो इसके सवालात हैं उनके जवाबात भी बताऊंगा, ताकि हमारे बच्चे ये जान सकें कि कैम्ब्रिज के क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी कि उनके तकाजे के मुताबिक, हमें किस तरीके से सवाल का जवाब देना होता है। मुख्तसर सा ये पैसेज है, इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। दर्ज झेल इश्तिहार को पढ़िए और सफ़े की दूसरी तरफ सवालात के जवाब लिखें। आरामदेह सफ़र के लिए है हमारा एक शानदार, दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज। ये है बेसिकली एक इनकी टैगलाइन। टैगलाइन से मुराद होता है एक जुमला जो कि आपकी जो चीज़ बेची जा रही है उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइफिन तक पैगाम पहुंचाने के लिए हम एक टैगलाइन का सहारा लेते हैं। जैसे कि नाइकी का था जस्ट डू इट, ठीक है। या फिर जोंग का एक ज़माने में टैगलाइन होती थी सब कह दो। इस तरीके से मुख्तलिफ अशिया की मुख्तलिफ टैगलाइन होती हैं। तो यहाँ पे ये उनका एक टैगलाइन है, आरामदेह सफ़र के लिए है हमारा एक शानदार, दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज। मुनफरिद का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी डिफरेंट। 1960 से कायम शुदा मुल्क की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, जो अपने 40 से जायद जहाज़ों के साथ 20 अंदरूने मुल्क और 25 से जायद बैरून मुल्क परवाजें चलाती है, जो एशिया, यूरोप, जनूबी अमेरिका तक जाती है। यहाँ पे बुनियादी तौर पे आ, दो मुश्किल अल्फाज आए हैं जिनका मैंने ज़रूरी समझा कि मैं मानी तहरीरी शक्ल में आपके सामने दिखाऊं। तो अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो इश्तिहार है, उसके मानी भी मैंने यहाँ लिख दिए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम ही उर्दू फोबिया बाय बाय है, ताकि हमारे बच्चों के दिल में जो उर्दू के हवाले से खौफ होता है, मैं चाहता हूँ कि उसका खात्मा हो। तो इश्तिहार के मानी भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पब्लिक के लिए कोई आम इत्तला, ऐलान या तशहीरी पर्चा, एडवर्टीजमेंट। अंदरूनी मुल्क एक लफ्ज़ आया, उसके मानी है मुल्क के अंदर, मुल्की सतह पर। दूसरा लफ्ज़ आया बैरून मुल्क। बैरून मुल्क का मतलब होता है मुल्क से बाहर, यानी गैर ममालिक में। तो अभी तक के सिर्फ यही दो बेटा मुश्किल अल्फाज थे, इनके मानी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 20 अंदरूनी मुल्क और 25 से ज्यादा बैरून मुल्क पर वादे चलाती है ये एयरलाइन। ये पहली निजी एयरलाइन है जिसने जेट इंजन वाले बोइंग 737 जहाज चलाए। हमारा मरकजी दफ्तर कराची में है। मरकजी दफ्तर से मुराद होता है सेंटर ऑफिस, सही, हेड ऑफिस जिसे हम कहते हैं। तो मरकजी दफ्तर इनका कराची में। जहाज केबिन 3 क्लासों पर मुश्तमिल है, इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी प्लस और बिजनेस क्लास। तो 3 इनकी क्लास हैं बेटा। जैसे आप सबको पता होगा जहाज की 3 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। पाक जहाज़ों में मिले साफ सुथरा खाना,
बिजनेस क्लास में हाथ पांव फैलाकर आराम से बैठने और लेटने वाली नशिस्तें मौजूद हैं। नशिस्त के मानिए आप सबको पता होगा, बैठने की जगह, सीट, कुर्सी, इसको नशिस्त कहते हैं। तो अब ये क्योंकि इश्तेहार है, ये अपनी प्रोडक्ट की तशहीर कर रहे हैं, यानी कि उसकी शोहरत में इजाफा कर रहे हैं, तो ये उसकी खूबियां बयान कर रहे हैं। पहली खूबी इन्होंने क्या बताई? पाक जहाज में मिले साफ सुथरा खाना। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई? बिजनेस क्लास में हाथ पांव फैलाकर आराम से बैठने और लेटने वाली नशिस्तें मौजूद हैं। बिजनेस क्लास में जदीद एलईडीज नस्ब हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज है नस्ब। नस्ब के अगर मैं आपको अंग्रेजी मानी बताऊं बहुत आसान करके, तो इसका मतलब होता है इंस्टॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना मानी जो लिखे हुए हैं उर्दू के अंदर लुगत में जो हमें मिलते हैं, वो लिखा है खड़ा करना, गाड़ना, लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ये मतलब है कि जदीद एलईडीज लगा दी गई हैं ताकि जो मुसाफिर हैं वो उससे महजूज हों या मालूमात हासिल करें। दौरान सफर मुफ्त इंटरनेट चलाने की सहूलत भी मौजूद है। दौरान परवाज रिसाला भी फराहम किया जाता है, जो हम सफर के नाम से जाना जाता है। परवाज यानी फ्लाइट। इस फ्लाइट के दौरान आपको रिसाला फराहम किया जाएगा जिसका नाम हम सफ़र है। दूसरे मशहूर उर्दू और अंग्रेजी अखबारात भी मुसाफिरों की फरमाइश पर फराहम किए जाते हैं। हमारी एयरलाइन अंदरून और बैरून मुल्क कार्गो भेजने और वसूल करने की खिदमत भी सर अंजाम देती है। अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है, सामान भेजना है, तो उसको भेजने और वसूल करने की सहूलत भी मौजूद है। याद रखिए, हम आपके सफ़र में होंगे आपके मददगार, तो मुनासिब कीमत पर हमारे साथ अपने सफ़र को बनाइए शानदार। महवरी शहर। महवर कहते हैं बेटा उस ऑर्बिट को जिसके गिर्द कोई भी चीज़ घूमती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसके गिर्द कोई दूसरी चीज घूमे। तो मानी भी यहाँ मौजूद है, वो मरकजी लकीर या धरा जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है, यानी कि एक्सिस। ठीक है, तो अब जहाज का महवर से क्या मुराद हुआ? जहाज के महवर से मुराद है कि ये तमाम वो शहर हैं जहां जहां इस जहाज की फ्लाइट जाती है। वो कौन कौन से हैं? कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जद्दा, दुबई, लंदन। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट देखिए www.pakeairline.com। तो बेटा ये था इश्तिहार, ये था इसका पैम्फलेट। अब हम चलते हैं इसके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल, पाक एयरलाइन कब कायम हुई? जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम किसी भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हमें उसका कीवर्ड ढूंढना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। इस सवाल के अंदर मैं दोबारा से आपको सवाल दिखा देता हूँ। कीवर्ड है कायम। कायम होना। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि कायम होने का जिक्र कहाँ है। आपको थोड़ा स्मार्टली चलना होगा। तो आप देखेंगे भाई पहली ही लाइन में लिखा हुआ है 1960 से कायम शुदा। तो आप यहाँ पे जवाब लिख देंगे 1960। आप यहाँ पे वन वर्ड आंसर भी लिख सकते हैं। वन वर्ड आंसर, एक लफ्ज का आंसर उस सूरत हाल में जायज है कि जहाँ पे आपकी मालूमात पूरी की पूरी मुंतकिल हो रही है। ठीक है, एक ऐसा जवाब जहाँ पे मजीद मालूमात की ज़रूरत हो और आप वहाँ पे ना लिखें तो आपके नंबर कटेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल, एयरलाइन कितनी परवाजें चलाती है? तो आपको याद होगा कि जब हमने इस पैसेज को पढ़ा था तो दो मुश्किल अल्फाज आए थे जिनके मानी भी मैंने आपको बताए थे। एक लफ्ज़ था अंदरून मुल्क और दूसरा था बैरून मुल्क। तो यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा, 40 से जायद जहाज़ों के साथ 20 अंदरून मुल्क और 25 से जायद बैरून मुल्क परवाजें चलाती है। तो यहाँ से आप जवाब लिख सकते हैं। इसमें आप एक दो अल्फाज का इजाफा कर दें कि ये एयरलाइन 40 से जायद जहाज़ों के साथ 20 अंदरून मुल्क और 25 से जायद बैरून मुल्क। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? 20 अंदरून मुल्क और 25 से जायद। 20 नहीं कह रहे, वो कह रहे 20 और 25 से जायद, यानी मोर देन 20 एंड 25। तो टोटल 40 से ज्यादा हो गया। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जवाब लिखना होगा। इससे पहले वाले में मैंने कहा था वन वर्ड आंसर इज इनफ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पूरा जवाब लिखना। जहाज केबिन कितनी क्लासों पर मुश्तमिल है? तो अभी हमने पढ़ा है जहाज केबिन। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड क्या था? क्लास। तो आपको ढूंढना होगा लफ्ज क्लास कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको सामने ही नजर आ जाएगा।
ठीक है जी। जहाज केबिन 3 क्लासों पर मुश्तमिल हैं। इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी प्लस और बिजनेस क्लास। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपसे तादाद पूछी है, तो आपने अगर सिंपल लिख दिया 3 क्लास तो भी काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने आपसे नाम नहीं पूछा। लेकिन एहतियातन जब एक मालूमात मौजूद है, एक लाइन के अंदर वो जवाब आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं। चौथा सवाल, बिजनेस क्लास में कैसी नशिस्तें मौजूद हैं? कोई सी 2 बातें लिखें। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इस सवाल पे अगर हम गौर करें तो बिजनेस क्लास, एक वर्ड है, कीवर्ड है बिजनेस क्लास, पूछा गया है बिजनेस क्लास के बारे में। दूसरा, नशिस्तें, बिजनेस क्लास के हवाले से पूछा गया है और नशिस्तों के बारे में पूछा गया है। तो नशिस्त के मानी मैंने आपको बताए थे, बैठने की जगह। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना होगा बिजनेस क्लास का तस्करा कहाँ है। तो जरा सा भी अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ नजर आ जाएगा, लफ्ज लिखा है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में हाथ पांव फैलाकर आराम से बैठने और लेटने वाली नशिस्तें मौजूद हैं। बिजनेस क्लास में जदीद एलईडीज नस्ब हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये आपका जवाब है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी बता दूं कि कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर क्या हम मिनो अन जवाब यानी एज इट इज जवाब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं? इसका जवाब है जी, बिल्कुल। आप, इसका जवाब यही है कि आप एज इट इज जवाब को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। हाँ, अगर जवाब, असल जवाब इतना तवील है कि वो दी गई जगह पे नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें कि आप उसे अपने अल्फाज में लिखें और उसे इस तरीके से लिखें कि वो दी गई जगह पे पूरा का पूरा जवाब आ जाए। 5वां सवाल, दौरान प्रवास कोई मुताला करना चाहे तो किस किस्म की सहूलियात मैसर हैं? यहाँ पे कौन सा लफ्ज है इंपॉर्टेंट? पहला लफ्ज है दौरान प्रवास, यानी कि किस टाइम पे पूछा जा रहा है, प्रवास के दौरान। दूसरी बात, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? कोई मुताला करना चाहे तो क्या करना है। ठीक है, मुताला का मतलब होता है रीडिंग, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लाइट के दौरान अगर कोई शख्स कुछ पढ़ना चाहे तो उसके लिए कौन सी सहूलियात मौजूद है। सहूलियात का मतलब आप सबको पता होगा, सहूलियात का मतलब होता है फैसिलिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है, दौरान प्रवास रिसाला भी फराहम किया जाता है, जो हम सफ़र के नाम से जाना जाता है। रिसाले के मानी आपको यकीनन मालूम होंगे, रिसाले से मुराद होता है मैगजीन। अच्छा, सवाल 2 नंबर का है तो हमें 2 बातें लिखनी होगी। दूसरा, अगले ही जुमले में, अगली ही लाइन में अगर हम देखें तो लिखा है दूसरे मशहूर उर्दू और अंग्रेजी अखबारात भी मुसाफिरों की फरमाइश पर फराहम किए जाते हैं। तो यानी कि ये 2 पॉइंट हमारा मुकम्मल जवाब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक हल्की सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कुछ बच्चे यहाँ पे, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो कुछ बच्चे ना यहाँ पे ये जवाब भी लिख देते हैं, इस किस्म की अगलात मुमकिन है। मेरे कहने का मतलब ये है, दौरान सफ़र मुफ्त इंटरनेट चलाने की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा भाई, इंटरनेट के ऊपर बंदा किताबें पढ़ भी सकता है, तो इस तरीके से आपका जवाब सही भी हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा अपने तलबा और तालिबात से एक बात कहता हूँ कि बेटा, अगर एक ऐसा जवाब मौजूद है जो कि पूछे गए सवाल के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, तो आप उसका जवाब लिखें, ना कि वो जवाब जो कि इनडायरेक्टली आपके सवाल का जवाब हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे अखबार और रिसाले का तस्करा ही नहीं होता, जिक्र ही नहीं होता, उसको मेंशन ही नहीं किया गया होता, तो फिर ये वाला जवाब मुमकिन था कि दौरान सफर मुफ्त इंटरनेट चलाने की सहूलत है। लेकिन जब उन्होंने आगे रिसाले का तस्करा कर दिया, अखबार के बारे में बता दिया, तो आपको इसको बहुत सिंपल रखना है। ठीक है जी। आखिरी सवाल, महवरी शहर कौन कौन से हैं? कोई से 4। सवाल 1 नंबर का है, पूछा 4 है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसका जवाब। ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ लिखा हुआ है महवरी शहर, तो आप यहाँ पे सिंपल शहरों के नाम लिख देंगे, कोई भी 4। पूरा जुमला लिख दें तो भी सही है, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर, हमारी ये गुफ्तगू ओ लेवल 3248 और IGCSE 0539 के सबसे पहले सवाल यानी कि तफहीमी इबारत से मुताल्लिक था। अगर आपको इस हवाले से या किसी भी और चीज़ से मुताल्लिक कोई भी और सवाल करना है, तो आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज, देखते रहिए उर्दू फोबिया। बाय बाय।